हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर गुरु में आपका स्वागत है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, करियर एंड कम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल तेजस ठक्कर को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए ये रेड बटन पर प्रेस करना है और उसके बाद आपको ये बेल जो आइकन है इस पर प्रेस करना है। कंप्यूटर विद तेजस ठक्कर में आपका स्वागत है। इस वीडियो सेशन में मैं आपको कंपोजर प्रोग्राम के थ्रू किस तरह से वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस टॉपिक को मैंने अलग अलग 3 वीडियो में 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसका ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको वेबसाइट जो है वो किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, जबकि सेकंड पार्ट जो होगा उसके अंदर किस तरह से आप अलग अलग वेब पेज डिज़ाइन करके उसको हाइपरलिंक के थ्रू ज्वाइंट कर सकते हैं इसके बारे में होगा। और थर्ड पार्ट जो है उसमें ई कॉमर्स वेबसाइट का बिल किस तरह से जनरेट होता है और किस तरह से कैलकुलेशन हम कर सकते हैं इसके बारे में होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंपोजर के थ्रू वेबसाइट डिज़ाइन करना। सबसे पहले कोई भी टॉपिक पर आपको वेबसाइट डिज़ाइन करनी है तो उसके रिलेटेड अलग अलग इस तरह से इमेजेस जो है वो आपके पास होने चाहिए। मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप जो है उसके ऊपर एक वेबसाइट नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया है और उसके अंदर मैंने इमेजेस नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया है और उसके अंदर जैसे कि मैं यहाँ पर आपको कंप्यूटर प्लाजा करके एक वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको उस वेबसाइट या टॉपिक के रिलेटेड एक लोगो आपके पास होना चाहिए और अलग अलग इस तरह से इमेज जो है वो आपके पास होनी चाहिए। तो ऑलरेडी मैंने पहले से ये कंप्यूटर प्लाजा रिलेटेड जो भी इमेजेस जो है वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है। तो डेस्कटॉप पर आप सबसे पहले ये जो भी इमेजेस जो है उसको पहले आपके पास होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर सबसे पहले कंपोजर जो प्रोग्राम है उसमें किस तरह से वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको कंपोजर प्रोग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपोजिशन टूलबार पर एक टेबल का आइकन यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज इंसर्ट मेनू में जाकर यहाँ पर टेबल का एक ऑप्शन है, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सेल मीन्स 1 by 1 का सेल जो है वो यहाँ पर लूँगा। अब इसे आपको मैन्युअली जो है उसको एडजस्ट करना होगा जो स्क्रीन विड्थ जो है उसके मुताबिक, और उसके बाद यहाँ पर एंटर यहाँ पर देना है और अलग अलग यहाँ पर आप लाइन्स यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अब इसको कलर डिफाइन करने के लिए आपको ये जो बॉर्डर जो है इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना होगा। तो टेबल प्रॉपर्टीज का इस तरह से आपको डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ पर आपको टेबल जो टैब है उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जो टेबल अलाइनमेंट जो लेफ्ट है यहाँ पर आपको उसे सेंटर करना होगा और उसके बाद बैकग्राउंड कलर जो है वो यहाँ पर क्लिक करके आप कोई भी कलर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये ग्रे कलर यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ। देन ओके बटन पर क्लिक करना है। देन सेल मेनू में जाकर आपको यहाँ पर भी जो हॉरिजॉन्टल जो लेफ्ट है यहाँ पर इसे आपको सेंटर करना होगा, यहाँ पर आपको ओके देना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से एक हमारा जो बॉक्स जो है जिसके अंदर हम वेबसाइट डेवलप करेंगे वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब हमें दूसरा एक टेबल के थ्रू एक अलग अलग 2 लाइंस जो है वो यहाँ पर डिफाइन करनी है। अगर आप यहाँ पर टेबल ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर ओपन हो जाएगी, आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, इंसर्ट मेनू में जाकर यहाँ पर टेबल ऑप्शन कंपलसरी सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर 1 by 2 का इस तरह से 2 अलग अलग सेल जो है वो आपको डिफाइन करने हैं। आप देख सकते हैं 2 सेल जो है वो यहाँ पर डिफाइन हो चुके हैं, जिसमें यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है हम दोनों को सिलेक्ट करके सबसे पहले हम सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं और यहाँ पर भी हम डबल क्लिक करके इस टेबल को भी लेफ्ट की जगह सेंटर अलाइनमेंट यहाँ पर डिफाइन करते हैं और सेल जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी मिडल एंड सेंटर अवेलेबल है। देन ओके। अब देख सकते हैं यहाँ पर सेंटर में यहाँ पर डिफाइन हो चुका है। यहाँ पर हम कंप्यूटर प्लाजा जो है वो यहाँ पर डिफाइन करेंगे। इस तरह से हमने कंप्यूटर प्लाजा डिफाइन कर दिया। इसे हम सिलेक्ट करेंगे बोल्ड और इसकी साइज जो है वो इस तरह से डिफाइन करेंगे। देन टैब देकर यहाँ पर हम दूसरे सेल में यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमें इमेज इंसर्ट करना है तो इंसर्ट मेनू में जाकर भी आप इस इमेज को डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज कंपोजिशन टूलबार पर ये एक इमेज का आइकन दिया हुआ है, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इमेज प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, जिसमें इमेज का लोकेशन यहाँ पर से आप डिफाइन कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्टरनेट टेक्स्ट है। अगर वो इमेज डिलीट हो जाती है या उसका पाथ चेंज हो जाता है या फिर उसका नाम अगर कोई चेंज कर देता है तो अल्टरनेट टेक्स्ट अगर आपने लिखा होगा तो वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मैं डिफाइन कर रहा हूँ दिस इज लोगो। तो अगर वो फाइल लोगो की फाइल जो है वो अगर कोई डिलीट कर देता है, रीनेम कर देता है, पाथ चेंज कर देता है
तो इमेज की जगह आपको ये टेक्स्ट जो है वो अल्टरनेट आपको डिस्प्ले होगा। अगर नहीं आप चाहते हो अल्टरनेट टेक्स्ट, तो अगर आप चाहो तो डोंट यूज अल्टरनेट टेक्स्ट आप डिफाइन कर सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा, ओपन में जाकर जो हमारा वेबसाइट में इमेजेस जो अलग अलग है उसे हमें सिलेक्ट करना होगा। तो ये लोगो के लिए मैंने ये वाला इमेज जो है वो ऑलरेडी इंसर्ट किया है, तो इसको यहाँ पर ओपन करना होगा। देन डायमेंशन यहाँ पर डिस्प्ले हुए, एक्चुअल साइज जो है वो जो भी इमेज की साइज होगी वो उसके मुताबिक डिस्प्ले होगा। अगर आप चाहो तो उसे इमेज की कस्टम साइज भी आप डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर विड्थ और हाइट आप डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैं अभी एक्चुअल साइज डिफाइन कर रहा हूँ और मैन्युअली उसे मैं चेंज करूंगा। देन ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर ये इमेज या लोगो इंसर्ट हो चुका है। अब मैं इसे मैन्युअली इस तरह से साइज जो है वो मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ। नाउ मैन्युअली इसको मैं, आप देख सकते हैं इस तरह से ये सेंटर अलाइनमेंट है। अभी डबल क्लिक करके आप यहाँ पर भी टेबल जो है उसमें इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो आप डिफाइन कर सकते हो। मैंने यहाँ पर येलो कलर ले लिया। देन ओके, आप देख सकते हैं सेंटर अलाइनमेंट में ये इमेज है और ये इसका भी कलर आप कंप्यूटर प्लाजा का भी कलर जो है वो आप चेंज कर सकते हो विद द यूज ऑफ दिस। अब हम यहाँ पर एक दूसरा टेबल यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं विद द यूज ऑफ टेबल आइकन। यहाँ पर 1/2 का इस तरह से 2 सेल यहाँ पर डिफाइन करने और इस तरह से डिफाइन करना होगा। अब मैं यहाँ पर इसे मैन्युअली यहाँ से इसकी साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा हूँ। मैं यहाँ तक इसे डिफाइन करना है जो हमने टाइटल लाइन में डिफाइन किया है वहाँ तक। अब यहाँ पर मैं कैटेगरीज, इसे आप अगर चाहो तो इसे सिलेक्ट करके सेंटर अलाइनमेंट इस तरह से कर सकते हो। साइज जो है वो इस तरह से इंक्रीज कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो। फॉन्ट स्टाइल पहले से ही आप डिफाइन कर सकते हो इस तरह से, और डबल क्लिक करके इसका जो टेबल जो है उसका बैकग्राउंड कलर है वो भी अगर आप चाहो तो डिफाइन कर सकते हो यहाँ से इस तरह से। देन अप्लाई, देन ओके। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले कैटेगरीज डिफाइन कर रहा हूँ और यहाँ पर प्रोडक्ट, इस तरह से आपको कैटेगरी और प्रोडक्ट जो है वो डिफाइन करना होगा। अगर आप चाहो तो यहाँ से ऊपर से मैन्युअली इसे कैटेगरी जो है उसको आप साइज जो है उसको मैन्युअली चेंज कर सकते हो। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अलग अलग जो हमारे आइटम्स होम या कीबोर्ड या मॉनिटर इस तरह से, इसके लिए मैं अलग अलग जो एक टेबल यहाँ पर भी ऐड करना होगा। यहाँ पर इमेज ऐड करने के लिए टेबल ऐड करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर भी इंसर्ट मेनू में जाकर टेबल, देन यहाँ पर 6x1 का यहाँ पर मैं टेबल डिफाइन कर रहा हूँ। इसे भी मैं डबल क्लिक करूँगा, टेबल, इसका भी बैकग्राउंड जो है वो मैं चेंज कर रहा हूँ, येलो बैकग्राउंड। यहाँ पर टेबल अलाइनमेंट जो है वो मैं सेंटर डिफाइन कर रहा हूँ। अब इसको फॉन्ट साइज जो है वो यहाँ पर मैं इंक्रीज इस तरह से कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर होम, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, सभी टैब जो है उसके नीचे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ऐड करनी है तो जो भी हमारा जो टैब है उसके लास्ट में यहाँ पर कर्सर रखना है और इंसर्ट में जाकर आपको इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से डिफाइन करनी होगी। सभी जो टैब है उसमें आपको इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन डिफाइन करनी होगी। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सभी टैब के नीचे इस तरह से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन डिफाइन कर दी है। नाउ अब ये जो प्रोडक्ट जो है यहाँ पर अलग अलग इमेजेस इंसर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट करना होगा, जिसके लिए हमें इंसर्ट देन टेबल का यूज़ करना है। यहाँ पर मैं 2x3 का 2 अलग अलग रो एंड 3 कॉलम्स का 2x3 का यहाँ पर मैं डिफाइन कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना होगा, इसे सिलेक्ट करना होगा, उसे सेंटर अलाइनमेंट करना होगा इस तरह से। जो भी इंफॉर्मेशन जो इमेज हम डिफाइन करेंगे वो सेंटर में डिस्प्ले होगी। देन डबल क्लिक इसके ऊपर आपको करना होगा और ये जो टेबल जो है उसे भी आपको सेंटर में इस तरह से लेना हो। इस टेबल के अंदर अगर आप चाहो कलर डिफाइन करना तो आप यहाँ पर वाइट कलर यहाँ पर इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। देन ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग बॉक्स डिफाइन हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर इसके अंदर अलग अलग इमेजेस जो है वो इंसर्ट करनी है, तो आप डायरेक्टली इमेज टूल बटन पर क्लिक कर सकते हो या फिर इंसर्ट में जाकर इमेज आप कर सकते हो। यहाँ पर मैं डोंट यूज अल्टरनेट टेक्स्ट डिफाइन कर रहा हूँ और इमेज लोकेशन में यहाँ पर मैं सबसे पहले कीबोर्ड जो है उसे मैं ओपन कर रहा हूँ। आप यहाँ पर एक्चुअल साइज भी डिफाइन कर सकते हो या कस्टम साइज, अगर आपको पता है प्रॉपर कितनी साइज में हमें डिफाइन करना है तो वो यहाँ पर आप कस्टम साइज डिफाइन कर सकते हो। अदरवाइज मैं यहाँ पर मैन्युअली जो है इसे मैं साइज जो उसको मैं चेंज करूँगा। आप देख सकते हैं ये जो हमारी विड्थ है उसके मुताबिक ये साइज अप्रोक्सीमेट इनफ लग रही है, तो यहाँ पर मैंने ये एक इमेज ऐड कर दी है। अब मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड डिफाइन कर रहा हूँ कि जो आप इमेज डिफाइन करोगे उसी साइज में अलग अलग इमेज ऑटोमेटिकली किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस इमेज जो है उसके ऊपर आपको कॉपी करना है, देन टैब के थ्रू सेकंड जो हमारा जो सेल है उसमें जाना है और कंट्रोल V के थ्रू आप इसे पेस्ट करना है। देन टैब, देन पेस्ट।
आप देख सकते हैं इस तरह से अलग अलग जो इमेजेस जो यहाँ पर डिफाइन हो रही है, देन अलग अलग जो भी इमेजेस जो इस तरह से आपको ऐड करनी होगी। अब हमें ये जो हमारी इमेज है इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और यहाँ से ओपन करके सेकंड इमेज जो है वो मॉनिटर यहाँ पर हमें सिलेक्ट करनी, तो ऑटोमेटिकली उसी साइज में वो ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगा। इसी तरह से हमें अलग अलग जो भी इमेजेस जो है वो हमें रिप्लेस करनी है। आप देख सकते हैं मैंने अलग अलग जो भी इमेजेस जो है वो यहाँ पर कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, माउस, प्रिंटर एंड स्कैनर, इस तरह से मैंने अलग अलग जो भी है इमेजेस यहाँ पर डिफाइन कर दिए। अब हमें क्या करना है, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करनी होगी। सो हमें इमेज के लास्ट में आकर एंटर देना है और यहाँ पर हमें प्रोडक्ट नेम जो है कीबोर्ड डिफाइन करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें उसकी रुपीस जो है डिफाइन करना है और यहाँ पर हमें ऐड टू कार्ट के लिए एक चेकबॉक्स डिफाइन करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें फॉर्म, देन फॉर्म फील्ड और यहाँ पर फील्ड टाइप में हमें चेकबॉक्स डिफाइन करना है। पर बिल पेमेंट के लिए, बिल का जो जनरेट हो उसके लिए हमें यहाँ पर थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर मैं फील्ड नेम जो है उसे मैं C1 चेकबॉक्स है और ऐड टू कार्ट है तो C1 डिफाइन कर रहा हूँ और यहाँ पर आपको एडवांस एडिट जो है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और इसकी आईडी आपको जनरेट करनी होगी। जो बिल पेमेंट जो होगा, बिल जनरेट होगा उसके लिए वो यूजफुल होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईडी, यहाँ पर एट्रीब्यूट आईडी डिफाइन करना और इसकी आईडी जो है वो मैं यहाँ पर C1 इस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ। तो नेम इज C1 क्योंकि वो ऐड टू कार्ट है और आईडी जो है वो भी यहाँ पर मैं C1 डिफाइन कर रहा हूँ। इस तरह से आपको नेम एंड आईडी डिफाइन करना होगा। देन ओके, देन ओके। नाउ यहाँ पर आपको ऐड टू कार्ट इस तरह से आपको डिफाइन करना होगा। उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी के लिए मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना होगा। सो इसके लिए आपको फॉर्म, देन फॉर्म फील्ड, यहाँ पर ऑलरेडी फील्ड टाइप टेक्स्ट है। यहाँ पर मैं नेम जो है वो क्वांटिटी के लिए Q1 इस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ एंड फील्ड साइज जो है टेक्स्ट बॉक्स में 2 डिजिट्स में वो हम वैल्यू इसको एंटर कर सके, इसलिए मैंने यहाँ पर फील्ड साइज 2 डिफाइन किया है। और इसके बाद आपको एडवांस एडिट में जाकर उसके बाद आपको आईडी जो है उसकी वैल्यू यहाँ पर आपको Q1 इस तरह से डिफाइन करनी होगी क्योंकि वो क्वांटिटी है। तो आपको इस तरह से ऐड टू कार्ट के लिए नेम एंड आईडी डिफाइन करनी है C1 और क्वांटिटी के लिए नेम एंड आईडी जो है वो Q1 इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। आप उसकी जगह कोई भी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके डिफाइन करना है, देन ओके। यहाँ पर आपको क्वांटिटी इस तरह से डिफाइन करना होगा। अगर आप चाहो तो इसकी फॉन्ट साइज जो है वो आप इंक्रीज कर सकते हो। देन इसे आपको कॉपी करना होगा और हर एक इमेज जो है उसके लास्ट में जाकर इसे पेस्ट करना होगा। अब यहाँ पर हर एक जो इमेज जो है उसके नीचे मॉनिटर इस तरह से आपको, उसके बाद अलग अलग जो भी वैल्यूज जो है उसे इस तरह से आपको मॉनिटर, प्रिंटर जो भी इमेज है उसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सेट करनी होगी। अब आपको हर एक जो चेकबॉक्स और क्वांटिटी है उसका नाम यहाँ पर चेंज करना होगा। आपको मैं 1-2 यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ। ये जो चेकबॉक्स है इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा और फॉर्म में जाकर फॉर्म फील्ड में जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फील्ड नेम C1 है जो हमने ऐड टू कार्ट के लिए डिफाइन किया है। यहाँ पर आपको C2 डिफाइन करना होगा और एडवांस एडिट में जाकर आपको इसकी जो वैल्यू जो है वो C1 की जगह यहाँ पर आपको C2 डिफाइन करनी है। देन ओके, देन ओके। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसे भी आपको डबल क्लिक करना होगा। क्वांटिटी 1 की जगह यहाँ पर क्वांटिटी 2 डिफाइन करना होगा। एडवांस एडिट में जो यहाँ पर आईडी है उसे आपको क्वांटिटी 2 इस तरह से डिफाइन करना होगा और ओके, देन ओके। तो आपको सभी इमेज जो है, क्योंकि बिल जनरेट करने में कोई भी वैल्यू हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो सभी ये जो इमेजेस जो है उसके ये चेक बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स इसमें आपको नेम एंड आईडी जो है वो आपको चेंज करना होगा। ओके ना, ये जो है इसकी वैल्यू हमें डिफाइन करनी है अगर, तो इसे हमें टेबल को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से इसे हमें ड्रैग करना होगा इस तरह से। आप देख सकते हैं इसकी साइज जो इंक्रीज हो रही है इक्वली। नाउ इस फाइल को हमें सेव करना होगा विद द यूज ऑफ फाइल, देन सेव, शॉर्टकट की Ctrl+S। अदरवाइज अगर आप चाहो तो ये सेव टूल बटन पर भी आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर पेज टाइटल हमें देना है, तो यहाँ पर मैं www.computerplaza.com इस तरह से मैं
वेबसाइट जो पेज टाइटल है वो यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ, देन ओके। अब जिस वेबसाइट फोल्डर में हमने इमेज रखी है उसी फाइल में यहाँ पर मैं इस फाइल को स्टोर कर रहा हूँ, और यहाँ पर आपको जो हमारा होम पेज है उसका नाम आपको कंपलसरी index.html इस तरह से देना होगा, एंड देन सेव। आप देख सकते हैं ये फाइल जो है वो स्टोर हो चुकी है। अब हमें वेब ब्राउजर में जाना होगा। यहाँ पर मैं मोजिला फायरफॉक्स से इसका यूज कर रहा हूँ। देन फाइल मेनू में जाकर यहाँ पर ओपन फाइल करना होगा, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल O है। अब आप देख सकते हैं वेबसाइट फोल्डर में हमारे index.html यहाँ पर फाइल अवेलेबल है, इसे आपको ओपन करना होगा। आप देख सकते हैं जो हमने फाइल यहाँ पर वेबसाइट या वेब पेज क्रिएट किया है वो यहाँ पर इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐड टू कार्ट यहाँ पर डिफाइन हो रहा है। सेम वे यहाँ पर क्वांटिटी जो है वो भी यहाँ पर आप डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से आप सिंपल वेबसाइट डिजाइनिंग जो है वो आप यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो सेशन में मैं आपको अलग अलग वेब पेज क्रिएट करके किस तरह से आप लिंक कर सकते हैं विद द यूज ऑफ हाइपरलिंक वो एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस वेबसाइट का सोर्स कोड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो उसे डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डिफाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।